नमस्कार मित्रों, भगवद गीता के इस पवित्र ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। आज हम गीता के 11वें पाठ में जानेंगे, बिना कर्म कोई जीव नहीं रह सकता। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन भ्रमित होकर खड़ा है। वह सोच रहा है कि क्या युद्ध करना सही है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, यह सृष्टि कर्म पर आधारित है। जिस प्रकार वायु बिना चलने के नहीं रह सकती, उसी प्रकार कोई भी जीव बिना कर्म के नहीं रह सकता। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का अर्थ केवल युद्ध या काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है हर वो क्रिया जो जीवन में होती है। सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना सब कर्म है। इसलिए कर्म से बचना असंभव है। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि वे कुछ नहीं कर रहे, वो भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सोचना, इच्छा करना और कुछ न करना भी एक कर्म है। यह संसार कर्म के बिना नहीं चल सकता। कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए भी भीतर से शुद्ध रहना, फल की आसक्ति त्याग देना और अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करना। कृष्ण कहते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। हर व्यक्ति का जीवन कर्म से ही चलता है। किसान खेत में हल चलाता है, माँ अपने बच्चे को पालती है, शिक्षक ज्ञान देता है और डॉक्टर जीवन बचाता है। इन सभी का कर्म ही जीवन का यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो समाज का तंत्र टूट जाएगा। कर्म त्यागना पतन का कारण बनता है। इसलिए कर्म से भागना नहीं, उसे समझना और सही दिशा देना ही जीवन का धर्म है। जैसे एक दीपक अंधकार में प्रकाश देता है, वैसे ही कर्म हमारे जीवन को उद्देश्य देता है। बिना कर्म के जीवन केवल अस्तित्व है, चेतना नहीं। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है, मुझे युद्ध करना है, पर स्वार्थ से नहीं, कर्तव्य और धर्म के लिए। यही कर्मयोग का सच्चा सार है। आज के समय में भी यही सत्य लागू होता है। हम अपने कार्यों से बच नहीं सकते, पर उन्हें अर्थपूर्ण बना सकते हैं। जब हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं, तब हर काम पूजा बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन अहंकार मत रखो। कर्म करते समय यही सोचो कि मैं नहीं, भगवान ये सब करा रहे हैं। यही भाव आत्मा को मुक्त करता है। मित्रों, आज हमने सीखा, बिना कर्म कोई जीव नहीं रह सकता। कर्म से भागना पतन का कारण है। निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे पाठ 12, निष्काम कर्म सर्वोत्तम है। जय श्री कृष्ण।